वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 24 अगस्त 2018। पीएचडी के लिए जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें जो फर्स्ट पेपर था उसी का पूरा सॉल्व लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सभी प्रश्नों के उत्तर को बारीकी से मिलाया गया है और जो उत्तर हैं उनको ऑथेंटिक सोर्स से भी जांचा गया है। यानी कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी उत्तर आपको इसमें बताया जा रहा है वो 100% सही है। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर पहला सवाल था कि यदि विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लोकसभा में सफल हो जाता है तो 4 विकल्प हैं यहाँ पे दिए गए कि क्या इसमें सही होगा। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन सी। इसका अर्थ ये होता है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो विकल्प सी सही होगा पहले का। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सवाल है कि विषम अनुपात का चयन करें। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर बाकी के जितने भी अनुपात हैं ये सभी किस रेशियो में हैं, 1:7 में हैं। आप ऐसा देख सकते हैं। और जो पहला वाला है ये 1:8 में है, इसलिए विषम कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथन को सत्य मानकर निष्कर्ष पढ़ें एवं पता लगाएं कि कौन सा कथन सत्य हो सकता है। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आइए हम इन कथनों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। सभी गधे घोड़े हैं। अगर आप गधों के लिए ये मान लें, ये मान लीजिए आपके गधे हो गए और सभी गधे क्या हो गए, ये घोड़े हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सभी गधे घोड़े हैं। अब दूसरा फैक्ट है कुछ घोड़े हाथी हैं। तो यहाँ पर ये हाथी हो गए, इसमें कुछ घोड़े जो हैं वो हाथी है। उसके बाद कुछ हाथी शेर हैं। अब यहाँ पे कुछ हाथी जो हैं वो शेर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो विकल्प बी है वो सही माना जाएगा, जो कि स्टेटमेंट में दिया गया है। और उसके अकॉर्डिंग कुछ शेर हाथी हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हाथी और शेर ओवरलैप कर रहे हैं और ये जो पोर्शन है ये हाथी और शेर के बीच का है, यानी कि कुछ शेर हाथी हैं। और इस तरीके से आपका ये जो बी वाला स्टेटमेंट है ये इसका सही हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बॉक्स की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ऐसे देखिए, 6 के 36, 36 में से 3 को घटा दिया हो गया 33, 8 8 64, 64 में से 4 घटा दिया हो गया 60, 9 9 81, 81 में से 5 आपने घटा दिया, यहाँ पे क्या आएगा 76, यानी कि विकल्प सी आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई 2018 को फिक्की ने घोषणा किया कि भारत का जीडीपी उच्च विकास के पथ पर बना हुआ है और यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत रहेगा। तो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है 7.4% का, लेकिन यहाँ पर 7.4% मैच नहीं कर रहा है, तो आप सी को सही मान सकते हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पर सही का निशान लगा हुआ है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जिसका भी था उसने इस पर टिक किया हुआ है ऑलरेडी। छठा सवाल देखिए, यदि x y की बहन है और y z का भाई है और z यम का पिता है तो यम का x से क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x y की बहन है, y z का भाई है, तो यानी x z की भी क्या हुई, बहन हुई। और z जो है वो यम का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, z जो है वह यम का पिता है, यानी कि भतीजा हो गया या भतीजी होगी। तो यम जो है वह यक्स की क्या हो गया, भतीजा है या भतीजी, जो कुछ भी होगा, तो भतीजी का ही संबंध होगा। तो विकल्प सी आपका सही हुआ। अगर राम के पिता के 4 बेटे हैं, यानी कि राम का पिता यानी कि राम खुद ही एक बेटा है और 3 नाम दिए गए हैं, जगराम, सुखराम, बलराम। चौथे पुत्र का नाम तो स्वयं राम है। विकल्प डी आपका सही है। उभयचर अगर सांप माना जाता है तो फल क्या है, ये आलू बुखारा होगा। विकल्प ए सही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैचों में 70 रन बनाता है, यानी कि उसका कुल रन कितना हो गया, इसको निकालेंगे आप 10 गुणे 70 के हिसाब से, तो आपका हो गया 700। उसके बाद वह 5 मैच और खेलता है, यानी कि 15 मैच खेलता है और उसका जो फिर एग्जैक्ट स्कोर होता है औसत वो 76 का हो जाता है। अब यहाँ पर कुल रनों की संख्या कितनी हो जाती है, 1140। अंतिम 5 के दौरान वह कितने रन बनाता है, तो 1140 में से आप 700 घटा देंगे, आ जाएगा 440। और ये कौन सा विकल्प है, विकल्प सी आपका सही हुआ।
निम्न श्रृंखला की अगली क्रम संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सही विकल्प इसका क्या है, और आपको बता दें कि इसके लिए 106 इसका सही विकल्प है, विकल्प बी। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 धन 7 बराबर कितना हो गया, 8। उसके बाद आप क्रमशः लिख के चले जाएं, 8 है, उसके बाद फिर क्या है 22, उसके बाद फिर 43, कैसे आता है मैं दिखाता हूँ। 43 के बाद 71, 71 के बाद 106। कैसे, अब 1 में 7 जोड़ेंगे आप, 8 आएगा। 8 में आप 14 जोड़ दीजिए, 7 का दुगुना कितना हो गया 22। 22 में आप 21 को जोड़ दीजिए, 7 का 3 गुना 43 हो गया। फिर आप 43 में कितना जोड़ देंगे 28, तो कितना हो गया 71। और 71 में फिर कितना जोड़ेंगे, 71 में आप जोड़ेंगे 35, और ये आपका हो जाएगा 106। तो विकल्प आपका 106 सही हुआ। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देवस्थान रहस्य, कायाकल्प और सेवा सदन तीनों ही उपन्यास हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन ठाकुर का कुआं यह उपन्यास नहीं है, यह एक कहानी है। तो विकल्प डी आपका सही हुआ। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम यानी कि बिम्स्टेक ये दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का उप क्षेत्रीय समूह है, जिसमें कुल देशों की संख्या है 7। कौन कौन से देश हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। बी बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और इसके बाद भूटान और फिर नेपाल। तो ये इतने राष्ट्र होते हैं, इसमें कुल 7 राष्ट्र हैं। फिलहाल इसका जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष कौन सा देश है, नेपाल है, और ये 2014 से है। और ये भी बता दें कि इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, ठीक है। और इसमें कुल मिला के 7 देश शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने सफ़र का अनावरण किया है, यह किस प्रणाली से संबंधित है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम जो कि दिल्ली में हुए थे सन 2010 में, उसी के दौरान सफ़र का अनावरण किया गया था। यह मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एक सिस्टम था, और इसमें सफ़र का जो फुल फॉर्म है वो क्या था, ये हो गया सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर, एक मिनट, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है, ये था। और ये 2010 में दिल्ली में शुरू हुआ था। तो आपका जो विकल्प बी है ये इसका सही है। क्रूज मिसाइल क्या होता है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं, क्रूज मिसाइल जो होते हैं, क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा छोटा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो मतलब कि अर्धचंद्राकार पाथ को फॉलो करते हैं, और जो क्रूज मिसाइल होता है यह पृथ्वी के पैरेलल चलता है। और वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है वो भारी होता है, क्रूज मिसाइल हल्की होती है। तमाम भिन्नताएं हैं, लेकिन फिलहाल इसमें सही जवाब है विकल्प डी, भूमि से हवा मारक प्रक्षेपास्त्र है क्रूज मिसाइल, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन हैं, तो ये निराला हैं, विकल्प सी आपका सही होगा। और उसके बाद आपका आता है प्रसिद्ध नर्मदा और ताप्ती की प्रवाह दिशा। तो भारत में कुछ ही नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। और निम्नलिखित में से किस खेल में भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हुए हैं 2018 में, उसमें टेबल टेनिस एकमात्र ऐसा खेल रहा जिसमें पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उसके बाद है कौन सा उपन्यास शरत चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो विराज बहू शरत चंद्र द्वारा लिखा गया है, जबकि ये आपका पवित्र पापी जो है ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं नानक सिंह ही हैं शायद, ठीक है। तो नानक सिंह हैं, हाँ नानक सिंह इसके जो है राइटर हैं। और अब श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्ति के पश्चात एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार, विकल्प ए सही है। और उसके बाद चंदा कोचर प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, सी सही जवाब है इनका, आईसीआईसी बैंक है इनका। और उसके बाद किस टीम ने ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट 2016 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जीता था अर्जेंटीना ने, विकल्प बी आपका सही है। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार आखिरी बार 2014 में दिया गया था, आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर और एक वैज्ञानिक हैं CN राव, उनको दिया गया था।
फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है आपका मुंबई, ये सही है। उसके बाद है वयस्क मानव की छोटी आंत की लंबाई, तो ये लगभग 6 मीटर से 7 मीटर के बीच में होती है, तो ऑन एवरेज 6.5 मीटर, विकल्प भी सही होगा। नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान नामक संस्थान को दिया गया था, तो विकल्प डी आपका ये सही है। किस मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा जुलाई 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री को एकीकृत किया गया है, तो ये आपको याद होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था, सैमसंग कंपनी है, ठीक है, सैमसंग। और उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27, बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलने की संभावना नहीं है, मतलब कौन सी बीमारी नहीं फैल सकती है। तो देखिए जो इसमें चेचक होता है और मियादी बुखार होता है और मलेरिया होता है, ये तीनों ही किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं, जीवाणु से। क्षय रोग का क्या होता है, वायरस होता है, तो विकल्प सी इसका सही जवाब होगा, क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस करके एक इसका फुल फॉर्म होता है और ये यही वजह होती है। तो सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सवाल है कि बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलने की संभावना नहीं है, तो सही जवाब है इसका चेचक, क्योंकि चेचक जो होता है ये एक विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है, और ये जो वायरस है उसका नाम क्या होता है, वेरिसेला जोसस, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर। मैं बता देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। वेरिसेला जोस्टर नाम का एक विषाणु होता है जिसकी वजह से क्या होता है, चेचक। इसके अलावा जो मियादी बुखार होता है, मियादी बुखार एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला और टाइफी। और उसके बाद होता है क्षय रोग, क्षय रोग इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, यह एक माइक्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और मलेरिया, जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है, और यह एक मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज जब आपको काटती है तो प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है जो आपके शरीर में पहुंच जाता है और फिर मलेरिया हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, संभावना चेचक की नहीं होती है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 100 वर्षों की भारतीय सिनेमा का जश्न उस दिन मनाया गया जब पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, और इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी कि 3 मई 2013। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते, जिनमें से निम्नलिखित संख्या में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, और सही जवाब है इसका विकल्प सी, यानी कि 12, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 4 सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त किया, उनमें से पत्थर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन है, रघुनाथ महापात्रा, विकल्प डी आपका सही है। यह एक विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, पत्थर नक्काशी यानी कि मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा शहर लिंग अनुपात एवं साक्षरता दर दोनों में सबसे ऊपर है, तो फिलहाल इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसका आंसर मुझे अभी नहीं मिला है, खैर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो 2 पार्ट में आपके सामने आएगा। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसको आप चेक कीजिएगा, तो अगले पार्ट में आपको पता चल जाएगा। उच्चतम पदक जिसमें अधिकतम संख्या में ओलंपिक स्वर्ण पदक द्वारा किस अमेरिकी तैराक द्वारा जीता गया, तो सही जवाब है माइकल फेल्प्स, यानी कि अमेरिकी खिलाड़ी है, तैराकी है, ठीक है, माइकल फेल्प्स। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला में, जो कि फिलीपींस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 किस फिल्म को दिया गया, तो ये फिल्म है हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, विकल्प ए आपका सही है। और मुद्रांकित जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि क्रय शक्ति क्षमता जीडीपी निम्नलिखित है। तो यहाँ पर अगर 2014 के संदर्भ में देखें तो
तीसरा है, लेकिन वर्तमान में 2018 में इसका डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका जवाब दे रहा हूँ, यानी कि 2 क्वेश्चन के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। खैर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे प्रतीक्षा है। अस्थि भस्म का प्रमुख अवशेष निम्नलिखित है। जैसा कि आपको पता है कि जो बोन होती है, हड्डियाँ होती है, जब उसको जलाया जाता है तो उसमें सबसे अधिक संख्या में आपको क्या निकलता है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद जो निकलता है आपका फास्फोरस निकलता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है नहीं, तो फिलहाल विकल्प सी हम सही मानेंगे, यानी कि फास्फोरस। भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के पहले भारतीय खिलाड़ी हैं यहाँ पर नीरज चोपड़ा, विकल्प डी सही है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इनमें से कौन सा ब्रिटिश लेखक जे.के. रोलिंग द्वारा हैरी पॉटर श्रृंखला की पहली पुस्तक है? तो पहली पुस्तक है हैरी पॉटर सीरीज की, हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन। तो विकल्प डी आपका यहाँ पे सही हुआ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र मानव शरीर के सभी अंगों का समर्थन एवं उनकी रक्षा करता है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, यह है आपका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और नीलगिरी तहर यह हिरण की एक प्रजाति है। यह एक संकटतम प्रजाति है जिसकी संख्या 2500 से कम हो गई है। यह किस राज्य का पशु है? तो आपको बता दें कि यह जो होता है आपका साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट, और ये केरल और तमिलनाडु दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे विकल्प ए और विकल्प डी दोनों को ही आप सही मान सकते हैं। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अब देखना ये है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय किस उत्तर को लेकर आता है। हालांकि अगर आप इसमें चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल डेफिनेट हूँ, निश्चित हूँ कि ये जो है केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में जो साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट है वहीं पर पाया जाने वाला यह एक हिरन जैसा जानवर होता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी की जो इतने भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर लगातार बने रहें। इसके जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगला जो भाग है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।